वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस का पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस। क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस 9th से लेकर के 12th तक HRD मिनिस्टर ने कल 7 जुलाई को क्लियर कर दिया गया है। पूरे सिलेबस से 30% को हटा दिया गया है ताकि बच्चे लोग को, ताकि स्टूडेंट को कम समय में अपना प्रिपेयर कंप्लीट हो जाए, इसीलिए सिलेबस कम किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल जानते हैं। लड़का लोग को कन्फ्यूजन था, स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि कौन टॉपिक, कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है। तो कोई चैप्टर नहीं हटाया गया है, चैप्टर सारा का सारा वही है। सिर्फ चैप्टर के अंदर का कुछ पॉइंट, कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक को कैंसिल किया गया है और चैप्टर सारा वही है। यूनिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यूनिट सारा वही है। यूनिट के अंदर का पोर्शन, कुछ पार्ट हर चैप्टर से कम किया गया है। तो इसी को डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये बदलाव सिर्फ 20 to 21 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूनिट वाइज। यूनिट आपका दिया है 6 यूनिट, जो आपका है वो 6 यूनिट दिया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का, अलजेब्रा जो है आपका 10 मार्क्स का, कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है, वेक्टर एंड 3D आपका 14 मार्क्स का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का है और प्रॉपर्टी 8 मार्क्स का है। ये टोटल आपका 80 मार्क्स हो जाता है। और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स आएगा, जो आपको स्कूल प्रोवाइड करवाएगा। इस प्रकार आप 100 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं। और इस बार आपको ये फ़ायदा है क्योंकि आपका टफ़ टॉपिक हटा दिया गया है, आप इजी टॉपिक से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और वो टॉपिक क्या है, चलिए डिटेल जानते हैं। तो देखिए आपका रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक आपको दिख रहा है। फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर यूनिट में फर्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन फंक्शन है, जो बहुत कम कर दिया गया है सिलेबस। आपको सिर्फ पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। और क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन में 3 होता है टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और ये अगर तीनों है फंक्शन तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, वो आपको अंडरस्टूड है। और 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, यानी इसमें 3 ही टॉपिक पढ़ना है आपको। नाउ नेक्स्ट है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। देखिए इसमें भी बहुत कम कर दिया गया है। डेफिनेशन पढ़ना है, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेज। तो इतना कम टॉपिक आपको पढ़ना है। नाउ मैट्रिसेस में आपको देख रहे हैं, मैट्रिसेस का कुछ पोर्शन हटाया गया है, बाकी सब वही आपका बचा हुआ है। नाउ डिटर्मिनेंट में भी आपको कम ही टॉपिक पढ़ना है, जो आपको दिख रहा है बस इतना ही पढ़ना है आपको। कैलकुलस में पढ़ना है आपको, इसमें भी टॉपिक को हटा दिया गया है। जो रिमेनिंग बचा हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको तैयारी करना है अच्छे से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत पोर्शन हटा दिया गया है। अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यही सब पढ़ना है। नाउ इंटीग्रल में आते हैं। जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही फॉर्मेट पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सिंपल कर्व के थ्रू जो एरिया बनाएगा हम लोग उसी को पढ़ेंगे। उसके बाद सारा हटा दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है आपको, फर्स्ट ही ऑर्डर सिर्फ पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप जो रहेगा होमोजीनियस पढ़ना है, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। नाउ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के लिए देखिए वेक्टर में कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। 3D में कुछ पॉइंट को हटा दिया गया है, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस बचा हुआ है आपका। नाउ प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन आता है, वो सारा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, इसमें कोई कट नहीं हुआ है ज़्यादा। प्रॉबिलिटी में बहुत पोर्शन को हटा दिया गया है। कंडीशनल प्रॉबिलिटी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रॉबिलिटी और बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। तो इस प्रकार आप कम सिलेबस में तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको इस प्रकार सिलेबस का जो कन्फ्यूजन था वो तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करिए पढ़ाई। ये सिलेबस सारा आपके सामने है, इसी प्रकार आप तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।